एक समय की बात है। सरला अपनी दो बेटी प्रीता और सृष्टि अरोड़ा के साथ मुंबई में रहती थी। उसका पति काफ़ी पहले ही एक लंबी बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था, जिसके बाद से ही सरला अपनी दोनों बेटी का ख्याल अकेले रखती थी। सृष्टि सरला की छोटी बेटी थी और प्रीता इसकी बड़ी बेटी थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि सरला की बड़ी बेटी के मानसिक हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। जब वो छोटी थी तभी उसके सिर पर एक काफ़ी गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो पागल सी पड़ गई थी। प्रीता घर से कभी बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अक्सर अपने पागलपन की वजह से वो सरला और सृष्टि को खूब परेशान करती थी। सरला जब जब घर का काम करती तब तब प्रीता अपनी माँ से वही काम दोबारा करवाती थी। कभी धुले धुलाए कपड़ों को दोबारा धुलवाती थी तो कभी घर का झाड़ू पोछा बार बार करवाती थी। वहीं सृष्टि की अभी पढ़ाई चल रही थी और वो घर पर रहकर ही पढ़ाई करती थी। पर प्रीता की मानसिक हालात ठीक ना होने की वजह से वो सृष्टि को पढ़ने भी नहीं देती थी। यही नहीं बल्कि वो कई बार सृष्टि की किताबें भी फाड़ चुकी थी और अपनी माँ और बहन के साथ बेहद बदतमीजी से पेश आती थी। सरला अपनी बेटी के इस पागलपन से काफी परेशान हो चुकी थी। अब घर के हालात भी बिगड़ने शुरू हो गए थे। सरला अपनी बेटी को इस हालात में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी और घर में उसके अलावा कमाने वाला कोई दूसरा था भी नहीं। बेचारी सरला चारों तरफ से फंस चुकी थी। घर के बिगड़ते हालात और दो बेटियों की जिम्मेदारियों की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो चुके थे। तभी एक दिन सरला अपनी बेटी सृष्टि अरोड़ा से बात करती है और कहती है कि अब प्रीता के मानसिक हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो हम उसका इलाज करवा पाएंगे और ना ही हमारे घर के हालात सुधर पाएंगे। जितना जल्दी हो सकेगा हमें उसका इलाज सही तरीके से करवाना होगा। सृष्टि अपनी माँ की इस बात से सहमत होती है और अगले ही दिन सरला अपनी बेटी सृष्टि के साथ प्रीता को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। प्रीता को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब वो ठीक होकर घर वापस लौटती है तब सरला कुछ समय बाद ही उसकी शादी बिजनेसमैन करण से साथ करवा देती है और सृष्टि की पढ़ाई जारी रखती है। अब सरला भी काम पर लग गई थी और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। अब सरला का घर तो पूरी तरह से सुधर ही चुका था। साथ ही प्रीता भी करण के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी थी। तो दोस्तों, आपको सरला की पागल बेटी की ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।